बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में एशिया का सबसे बड़ा मसनूई दरिया तैयार जो सहरा को नगलिस्तान में बदल चुका है। दरअसल ये एक नहर है जिसकी तमीर से इंडिया समेत पूरी दुनिया हैरान रह चुकी है। इससे पहले मिस्र ने 114 किलोमीटर लंबा मसनूई दरिया तमीर किया था और मिस्र के बाद अफगानिस्तान ने 285 किलोमीटर लंबा मसनूई दरिया तमीर करके पूरी दुनिया को हैरान किया। लेकिन पाकिस्तान सबसे आगे है क्योंकि इसके मसनूई दरिया की लंबाई 500 किलोमीटर है, जो कि सिंध और बलोचिस्तान के लिए एक इनकलाब भी है। हत्ता कि इस एक मंसूबे से बलोचिस्तान इस मुल्क का अमीर तरीन सूबा बन सकता है। आए आपको करवाते हैं सैर इस दरिया की जो एक नहर की तर्ज पर बनाया गया है। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन, ये है बलोचिस्तान का इलाका कच्ची, जहाँ से सन 2002 में इस मंसूबे का आगाज हुआ था और इसी इलाके के नाम पर इस मंसूबे का नाम रखा गया, यानी इसको कच्ची कैनाल मंसूबा कहा जाता है। अवामी मंसूबों की बात करें तो सालों में पहली बार हुकूमत ने बलोचिस्तान में एक कदम उठाया है जो बलोचिस्तान के अवाम के लिए हकीकी तौर पर फायदेमंद साबित हो रहा है। 80 अरब की लागत से तैयार होने वाला ये मंसूबा पहले मरहले की तहसील से 72,000 एकड़ बंजर जमीन को सैराब कर रहा है और फेज 1 की लंबाई 363 किलोमीटर तवील है, यानी कि पहले फेज की लंबाई भी इस कदर लंबी है कि इतना लंबा दरिया ना ही मिस्र बना पाया ना ही अफगानिस्तान, बल्कि पाकिस्तान ही बना पाया है। दूसरे और तीसरे मरहले में इसे सतह मुर्तफा, कच्ची और इससे भी आगे जलमक्सी, बोलान और नसीराबाद के जिलों तक फैला दिया गया और अब ये एक 500 किलोमीटर तवील नहर है। लेकिन अब अभी इसके बाकी फेजेस मुकम्मल होने हैं। ये मंसूबा डेरा बुगती की आवाम की किस्मत बदल सकता है क्योंकि इस मंसूबे से बलोचिस्तान मुल्क का अमीर तरीन सूबा बन सकता है। ये खुश आइंद अमल है। एक अरसे से महरूम सूबा नई कैनाल के जरिए दरिया सिंध के पानी से मुस्तफीद होगा और मुल्क की ज़राअत के लिए खून जितनी अहमियत रखने वाला पानी से अपना हिस्सा हासिल कर लेगा। इस तरह डेरा बुगती के लोगों को आमदनी का एक बड़ा जरिया भी हासिल हो जाएगा, जिनके लिए सुई गैस फील्ड बाकायदा आमदनी का एक बहुत महदूद जरिया है। वो लोग जो मजदूरी की तलाश में फसल कटाई के लिए मौसम में बलोचिस्तान और सिंध के दूसरे हिस्सों की जानब हिजरत कर जाते हैं, अब इन्हें ज्यादा हिजरत नहीं करनी पड़ती। अगर इस मंसूबे पर मुख्तसर बात करें तो कच्ची कैनाल अवामी नवीयत का एक अहम प्रोजेक्ट है जो 500 किलोमीटर तवील है, जिससे 300 किलोमीटर पक्का और 200 किलोमीटर कच्चा डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट की तकमील सूबे के 4 इजला सैराब होते हैं। अगर इसकी तकमील की बात करें तो कैनाल सूबा पंजाब के तोनसा बिराज से निकलता है। 363 किलोमीटर तवील अपने पहले मरहले में इसका सिर्फ 81 किलोमीटर हिस्सा बलोचिस्तान के में आता है। वही बलोचिस्तान जहां पानी नहीं मिलता था, जहां आप सोच भी ज़राअत कर नहीं सकते, जहां आपको जानवरों के लिए चारा नहीं मिलता, वहां 81 किलोमीटर तवील नहर बन चुकी है जो सन 2017 में मुकम्मल हुई थी। लेकिन इसका असल इनकलाब तो दूसरा और तीसरा मरहला है जो बलोचिस्तान में आता है। इस मंसूबे से 7,13,000 एकड़ जमीन को पानी फराम करता है। पहले मरहले में 80 अरब की लागत से इसको तैयार किया गया था। 363 किलोमीटर तवील कैनाल में 351 किलोमीटर पुख्ता नहर है, जबकि दूसरी नहर कच्ची है। बलोचिस्तान के मशरकी इजला नसीराबाद, खच्ची, सनी, चुरान को दरिया सिंध से पानी की फरामी के लिए ये मंसूबा पहले मरहले को मुकम्मल करने के बाद इसमें पानी छोड़ा गया। दूसरे मरहले की तोसी मंसूबा मुकम्मल होने के बाद कच्ची कैनाल के पहले मरहले फेज 1 का कमांड एरिया यानी 72,000 एकड़ से बढ़कर ये 1,02,000 एकड़ हो जाएगा। कच्ची कैनाल तोसी मंसूबा के तहत 40 किलोमीटर तवील मरकजी पुख्ता नहर, मुतलका स्ट्रक्चर और 30 किलोमीटर तवील वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर तमीराती काम मुकम्मल कर लिया गया है। ये दरअसल एक स्ट्रेटेजिक मंसूबा है, जबकि इसकी स्ट्रेटेजिक नहरों में चश्मा राइट कैनाल, कच्ची, रेनी, ग्रेटर थल, चोलिस्तान और थर कैनाल शामिल हैं और इन नहरों से मुल्की काबिल काश रकबा, लाइव स्टॉक और माहीगिरी की सलाहियत को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पानी का ज़िया रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों की कंक्रीट लाइनिंग, आबी तहफ़्फ़ुज़, पानी का ज़िया कम करने, पानी की दस्तयाबी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का आबपाशी के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने, नहरों के करीब के बंजर इलाकों में ड्रिप आबपाशी के फरोग और इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के इस्लाह और बेहतर बनाने पर इस प्रोजेक्ट के तहत जोर दिया गया। इस मंसूबे से बलोचिस्तान के 3 इजला में फसलों की काश्त 4% से बढ़कर 80% तक जा पहुंची है और ज़रई शोबे में सालाना 20 अरब रुपए से जायद की आमदनी मुतवक्को है। मंसूबे की तकमील से न सिर्फ बलोचिस्तान के गरीब अवाम की जमीनों की कीमत में इजाफा हो जाता बल्कि इन इलाकों से गुर्बत और बेरोजगारी तकरीबन खत्म हो जाती है। गरीब बलोचों को अपने घरों में बाइज्जत रोजगार मैसर आता है। मुख्तलिफ ज़रई अजनास की बरामद से न सिर्फ बलोचिस्तान माशी तौर पर मुस्तकीम होता है बल्कि बलोचिस्तान की जमीनों से उगने वाली फसल का हर दाना पाकिस्तान की GDP में इजाफे का बाइस बनता है। इसी तरह बलोचिस्तान के जानवरों को अपनी जमीन पर चारा मुयसर आता है, अपनी जमीन पर पीने के लिए पानी मुयसर आता है। मंसूबे की तकमील से डेरा बुगती, नसीराबाद, बोलान और जलमक्सी से रोजगार की खातर कोयटा, कराची जाने वालों की नकल मकानी का सिलसिला रुक जाता है और बड़े शहरों पर आबादी का मजीद दबाव भी रुक जाता है। लेकिन इसका एक
बैड पॉइंट ये भी है कि बहुत सालों बाद भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान में ये मंसूबा अभी तक इसका एक हिस्सा मुकम्मल नहीं हुआ। पाकिस्तानी हुकूमती हकाम ने हाल ही में इस बाकी के हिस्से को तरजीही बुनियादों पर बर वक्त मुकम्मल बनाने के लिए काम शुरू किया है और उम्मीद जाहिर किया है कि ये मंसूबा 1 साल या 1.5 साल के अंदर मुकम्मल हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि बलूचिस्तान की जमीनों को सराब करने के लिए इससे पहले सिर्फ 2 नहरों का पानी दस्तयाब था। पहली पट फीडर जो कश्मोर के करीब गुड्डू बिराज से निकलती है और दूसरी कीरथर केनाल जो सक्खर बिराज से निकाली गई है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस मंसूबे को गुड्डू बिराज या कोटरी बिराज से शुरू करने की बजाय 306 किलोमीटर पीछे तौसा बिराज से शुरू किया गया, क्योंकि वहां वाटर सप्लाई ज्यादा बेहतर थी। अगर कच्ची केनाल गुड्डू या कोटरी बिराज से निकाली जाती तो इसकी लंबाई 3/4 से भी कम रहकर सिर्फ 97 किलोमीटर रह जाती। इसी तरह लागत भी कम होती, लेकिन मंसूबे में पानी की सप्लाई की वजह से इसकी लेंथ ज्यादा बढ़ाई गई और ये सहरा को नखलिस्तान में बदलने वाला मंसूबा बन गया। पूरी दुनिया हैरान रह गई जब पाकिस्तान ने सहरा को एक दरिया में तब्दील कर दिया। बलूचिस्तान के सियासी कायदीन ने 1970 की दहाई में सूबे में पानी के मंसूबे का मुतालबा किया था, जिसको शुरू में कच्ची प्लेन मंसूबे का नाम दिया गया। फिर 2002 में ये कच्ची केनाल के नाम से शुरू हुआ। इस मंसूबे से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इजला में 7 लाख एकड़ से जायद अराजी को सराब करके ज़री शोबे में खुद कफालत को मजीद यकीनी बनाना थी। लेकिन अभी तक 7 लाख रकबा तो नहीं बल्कि 1 लाख एकड़ के करीब अराजी सराब हो रही है, लेकिन जल्द 7 लाख के करीब ये पहुंच जाएगी। इस हवाले से बलूचिस्तान के दीगर हलकों समेत खुसूसन बलूचिस्तान असम्बली के अराकीन सराबा एहतजाज है कि जल्द ये मंसूबा मुकम्मल होना चाहिए, जबकि कच्ची केनाल को इसके असल स्ट्रक्चर के मुताबिक मुकम्मल करने के हवाले से बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की जानिब से इस प्रोजेक्ट को CPEC में शामिल कराने की करारदाद भी मंजूर की गई। बलूचिस्तान में अवाम की अक्सरियत देही इलाकों में आबाद है, जिनका जरिए माश ज़राअत और गल्ला बानी से वाबस्ता है। इस वक्त सिर्फ नसीराबाद डिवीजन में नहरी निज़ाम मौजूद है और बाकी इलाकों में नहरी निज़ाम नहीं मौजूद, और ये नई केनाल हर इलाके में नहरी निज़ाम बना देगी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ केनालों से बलूचिस्तान के सिर्फ एक इलाके नसीराबाद तक दरिया की फराहमी मुमकिन हुई, लेकिन अब आगे तक ये बढ़ रही है। मौजूदा केनाल में इतनी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि इससे पूरा बलूचिस्तान सराब हो सके, लेकिन नई केनाल बहुत कुछ बदल सकती है। दूसरी जानब बलूचिस्तान में बारिशों के ना होने की वजह से खुश्क साली का मसला भी संगीन होता जा रहा है, इसीलिए ये नहर बहुत जरूरी है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का नाम सुनकर ही जहन में जो तस्वीर उभरती है वो एक सरसब्ज़ो शादाब इलाके की है, जहाँ 5 दरिया बहते हैं, जगह जगह नहरें चांदी बखेरती हैं, फसलें सोना उगलती हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम पाकिस्तान के सूबा पंजाब में ही पाया जाता है, जहाँ की 43% आबादी ज़राअत के साथ मुंसलिक है और मुल्क के 47% रकबा पर ज़राअत की जाती है। ज़री निज़ाम का बुनियादी जुज़्व पानी ही है और काबिल काश्त अराज़ी को पानी फराहम करने के लिए पाकिस्तान में इसी नहरी निज़ाम को मुतारफ माजी में करवाया गया था। दरियाई सिंध पाकिस्तान के नहरी निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और अब पंजाब के बाद बलूचिस्तान में भी ऐसा ही होगा। बलूचिस्तान जैसा मंसूबा जहाँ पानी ना होने के बराबर है, नहरी निज़ाम से तरक्की करेगा। माजी में पंजाब भी ऐसा ही था, क्योंकि ज़राअत ज्यादातर दरियाओं के इर्द गिर्द होती थी, लेकिन बाद में यहाँ नहरें बनाई गई और पंजाब की जमीनों से फायदा उठाया जाने लगा। यहाँ 33,612 किलोमीटर लंबी नहरें खोती गई। ये इतना फासला है कि इससे लाहौर और लंदन के दरमियान 4.5 चक्कर लगाए जा सकते हैं। अब सोचें, अगर बलूचिस्तान में एक छोटी सी नहर 500 किलोमीटर जो कि दुनिया की तो एक बहुत बड़ी नहर होगी, अगर मुकम्मल होती है तो बलूचिस्तान में कैसा इनकलाब आएगा। अब जबकि बलूचिस्तान तक नहर निकाल ली गई है तो यहाँ बहुत कुछ बदल सकता है। नाज़रीन, आप कच्ची केनाल मंसूबा जो बलूचिस्तान और सिंध में एक अहम ज़री इनकलाब का बाइस बन सकता है, इसके बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। अगर आपका इस नहर के बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।